आप लोगों से व्हाइट बोर्ड शेड आ रहा है या नहीं आ रहा? यस आ सर। रहा है। तय हो रहा है। भाई, अब नहीं आ रहा होगा। जी मुझे सर अब नहीं यार। सर अब नहीं आ रहा। इंटरनेट की अनस्टेबिलिटी है, बट ओके, आई वी कैन मैनेज इंशाल्लाह। चलिए। अच्छा, अब ना, आपको अगर याद हो तो हम एक दफा क्या करते थे कि हमें इक्वेशन गिवन होती थी और हम एलिमेंट्स फाइंड करते थे ना। अब हम रिवर्स प्रोसेस करने जा रहे हैं कि हमें उन्होंने डायग्राम दे दी है और हम इसकी इक्वेशन फाइंड करने लगे हैं। ठीक है। आप में से तमाम बच्चे एक बात नोट कर लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। इसको मैं ना नेक्स्ट पेज पे मूव कर देता हूँ इससे पहले। अब देखें, यहाँ मैं दो चीजें लिख रहा हूँ। इलिप्स जो है वो हमारे पास ना दो किस्म की होगी। स्टैंडर्ड इलिप्स की बात हो रही है। पहली इलिप्स जो हमारे पास होगी उसका नाम होगा हॉरिजेंटल। ठीक है, जो हॉरिजेंटल। और दूसरी इलिप्स में जो क्या होगी? ओके, रिपीट। वर्टिकल। हाँ, वर्टिकल एलिप्स। दैट इज योर वर्टिकल इलिप्स। अब ना, जब हम बात करते हैं ना इलिप्स की, और वैसे जर्नल बात कर रहे होते हैं, तो तब हम उसका सेंटर 0 0 नहीं लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा उसको हम जर्नल करना चाह रहे हैं। 0 0 तो स्पेसिफिक हो जाएगा ना, तो जर्नल कर देता हूँ। जर्नल पता है कैसे होगा? x - h का स्क्वायर, y - k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर a इज ग्रेटर देन b। ये जर्नल है बच्चों। अगर एच और के 0 0 हो जाएंगे ना, तो वो स्टैंडर्ड इलिप्स बन जाएगी, सेंटर के ऊपर चली जाएगी। जब भी आपसे कोई कहे कि भाई आप इलिप्स की कोई ये लिख दें, तो आप इस तरह से जर्नल लिखिएगा। अगेन देखिएगा, x - h का स्क्वायर, y - k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर a इज लेस देन b। आप लोगों को ये बात बच्चों क्लियर है? बता दें। यस यस सर। सर। यस सर। हमें चाहिए ये कि जब हम इसका जिक्र कर रहे हैं ना, तो हम इसको ना एक दफा साथ ड्रॉ भी कर दें, ताकि अभी तो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि सर पता नहीं ड्रॉ क्यों करा रहे हैं, हमें पता जो है। लेकिन स्टिल वी हैव टू ड्रॉ कि जब कभी आप फ्यूचर में इस चीज को देखते हैं ना, तो आपको फिर फायदा हो जाएगा इस चीज। इसको मैं एक काम करता हूँ ना, कि सेंटर से हटा देता हूँ थोड़ा सा, ओरिजिन से हटा देता हूँ इस तरह। ठीक। ये हमारे पास होगी हॉरिजॉन्टल वाली, और यहाँ मैं आपकी वर्टिकल वाली कर देता हूँ। ये आपकी आ गई वर्टिकल वाली। यू कैन सी कि मैंने इसको एग्जैक्ट सेंटर ओरिजिन पे नहीं ड्रॉ किया, थोड़ा सा इसको आगे पीछे शिफ्ट कर। सही। अब ना, हमारे पास ये एलिप्स है। देखने में क्या लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल वाली एलिप्स है या वर्टिकल वाली? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। वो यूं देखा जा सकता है कि 6 0 है यहाँ, और यहाँ 0 3 है। इसका मतलब है ये वाली जो लेंथ है ये 6 यूनिट है, और ये वाली लेंथ जो है वो 3 यूनिट है, और सेंटर 0 0 है। तो पहले ना हम इक्वेशन लिख देंगे जर्नल वाली। अब मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ 2 के पार्ट ए का। जरा तमाम बच्चे तवज्जो से देख लेंगे। ये बच्चों, आपके पास जर्नल एलिप्स की इक्वेशन आ चुकी है। अब मुझे आपने ना एक बात का रिप्लाई करना है कि इसमें जो ए और बी है, ए होता है, बल्कि पहले हम एच और के की वर्किंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
कि जो एच और के है ना, वो हमारे केस में 0 0 है। ठीक है, यू कैन सी क्लियरली कि हमारा जो सेंटर है वो 0 0। अब पीछे बात रह जाती है ए और बी की। ए क्या होता है? सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको फाइंड करना। आपको लग रहा होगा सर यहाँ तो नजर आ रहा है 6 यूनिट है, आप स्टिल इस पे डिस्टेंस फार्मूला क्यों लगाने जा रहे हैं? तो उसकी वजह ये है कि बाज दफा ये चीज इतनी क्लियर नहीं होगी। अगर सेंटर 0 0 ना हो ना, तो फिर हम ए को क्लियरली जज नहीं कर सकते, तो हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ता है। तो मैं आपको ना हर दफा डिस्टेंस फार्मूले से ही करा दूंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कब डिस्टेंस फार्मूला लगता है और कब नहीं लगता। तो ये डिस्टेंस फार्मूला लग गया, 6 - 0 का स्केयर प्लस 0 - 0 का स्केयर। जी बच्चों, यानी कि 6 का स्केयर अंडर रूट, आंसर इज 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। एंड डू यू नो बी क्या होता है? बी होता है ओरिजिन से कोवर्टेक्स का डिस्टेंस। स्टिल यू विल अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला। यू विल नो द रीजन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर डिस्टेंस फार्मूला ही क्यों लगा रहे हैं, जब इट इज वेरी क्लियर कि ये 3 है। लेकिन वही बात जो भी बताइए। जी बच्चों, मुझे ये बता दें यहाँ से कितना आ रहा है बी। 3. गुड। 3। अब मुझे बताइएगा कि मैं ना यहाँ पुट करने जा रहा हूँ एच और के, तो 0 0 आ चुका था। बल्कि लिखता हूँ एक दफा, ये 0 0 आ चुका था, और ए की वैल्यू 6 का स्केयर 36 आ जाएगी। के भी 0 आ गया। बी की वैल्यू 3 का स्केयर यानी कि 9 आ चुकी है, एंड इज इक्वल टू 1। आप लोगों को बात पे जो क्लियर है? सो योर Yes. फाइनल ऑफ ellipse is x square over 36 y square over 9 is equal to 1. This is your final answer. Is everything okay? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So this is how to find out the ellipse when diagram is given. Diagram, both are very important कि डायग्राम से ellipse फाइंड करना हो, या फिर आपको वो इक्वेशन दे दें और उसके एलिमेंट्स फाइंड करने हो। सही, दोनों वर्थ रखते हैं आपके पास। जी बच्चों, ये क्वेश्चन आ चुका है अगेन। कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है दिखने में ये कौन सी एलिप्स है? सर Horizontal. horizontal. हाँ। अच्छा, वैसे एक बात है, अगर आप दिखने में ना भी जज कर पाए तो इट्स ओके। जब हम ए और बी कर रहे होते हैं ना, तो वहां खुद ही पता लग जाता है। ऐसा ही है ना? तो खैर होती है Yes. आप नहीं। अब मुझे एक बात बताइएगा, पहले तो हम लिख देंगे जर्नल इक्वेशन। लेट मी राइट। जी बताओ। एच और के, दे मेंशन दैट एच एंड के आर 6 and -2। ऐसा ही है ना? अब बच्चों प्रॉब्लम आती है ना, वो जो अभी रिसेंट डिस्कस हुई है, कि देखें मैं इस सेंटर से इस वर्टेक्स तक का डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहा हूं। अब नहीं पता लगेगा क्लियरली कि ये डिस्टेंस कितना है। कोई बच्चा बता सकता है जुबानी? नहीं आइडिया हो रहा हमें। इसके लिए हमें ना डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। सो दैट इज द रीजन आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट कि आप हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएं। सही है। अब जरा देखिएगा बच्चों, क्या हो जाएगा ये? 13 - 6 का स्केयर प्लस -2 + 2 का स्केयर, दैट इज इक्वल टू √7 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर, एंड दैट इज 7। एवरीथिंग ओके बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. बी, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट बी।
b is the distance between vertex and co-vertex. So let me write, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 का स्केयर प्लस 2 प्लस 2 का स्केयर, यानी कि 4 का स्केयर, यानी कि 4। कौन सी इलिप्स है बच्चों, हॉरिजेंटल वाली या वर्टिकल वाली? horizontal, सो x माइनस 6 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 49 प्लस y माइनस 4 का स्केयर, ना ना, y माइनस 4 तो नहीं आना चाहिए था, आप लोग बताते क्यों नहीं है बच्चों? y प्लस 2 का स्केयर डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर 16 इज इक्वल टू 1। अच्छा कोई पूछे सर ये स्केयर्स सर ओपन जरूरत है? जी मोइस। सर ये अंडर रूट वाले फॉर्मूले का स्ट्रक्चर लिख देंगे, मतलब जनरल वेरिएबल में। हाँ ये मैं लिख देता हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि अगर कोई बच्चा पूछे ना सर स्केयर्स ओपन करने की जरूरत है, तो उसको मैं रिप्लाई ये कर रहा हूँ कि नहीं, जो इलिप्स होती है ना वो पैक्ड फॉर्म में ही सिंपलेस्ट होती है, उसको ओपन नहीं करने की जरूरत पड़ती। ठीक है, तो ये ओके है पैक्ड फॉर्म में ही, ये फाइनल आंसर है। सही है बच्चों? ओके सर। यस हाँ मुझे ये है इसका जनरल फॉर्मूला। ए, okay sir, यहाँ लिख लूं मैं, x2 माइनस x1 का स्केयर, पहली वैल्यू माइनस पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू माइनस दूसरी, सेकंड माइनस सेकंड। ठीक है, ओके सर। सही। एक और मैं पार्ट लेके आता हूँ आप लोग। तमाम बच्चों को बात क्लियर है? यस सर। सर। यस सर। yes sir, दिखने में कौन सी इलिप्स लग रही है? दिखने में तो तब लगेगी ना, वो गायब भी हो गई है, किधर चली गई है? अब वेरी बैड, यही होनी चाहिए थी, कंट्रोल बी मैंने किया था फिर। चले दोबारा से लाते हैं जी इसको। जी बच्चों, दिखने में कौन सी इलिप्स लग रही है ये? वर्टिकल। vertical, वर्टिकल, गुड। चले भाई, तो हल करते हैं इसको। x माइनस एच का स्केयर प्लस y माइनस के का स्केयर डिवाइडेड बाय a का स्केयर डिवाइडेड बाय b का स्केयर। जी बच्चों, कैन यू टेल मी के क्या अपडेट है एच और के के हवाले से? 2 and 0, जीरो। हाँ, दे मेंशन ना 2 एंड 0। अच्छा, मैं तहरीम आपसे पूछूंगा कि ए कैसे फाइंड करूं मैं? सर 2 और 0 और 5 और 0 का डिफरेंस फाइंड। दोबारा बता दें। सर 2 0 और 5 0 पे डिफरेंस फॉर्मूला लगेगा। हाँ वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। So finally you will get the answer 3 का square, which is 3. Now calculating b as well. So for the b, anyone who can mention what is b? 2 और 2, 5। हाँ 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर, ऐसा ही है ना बच्चों? yes sir, यस सर। तो 25 वगैरह वगैरह करके 5 आ जाएगा। अब जरा हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9
प्लस वाई माइनस 5 का स्केयर। सर जीरो है। हाँ जीरो। ठीक है, गुड गुड। अब मैं सोच रहा हूँ कि गलतियां मैं खुद भी किया करूंगा ताकि आप लोगों से पूछूं भी। ये तो खैर हो गई थी। डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 1। चले मैं पूछ लेता हूँ। परवाह आपसे पूछूंगा, इस इक्वेशन को देख के कैसे पता लगता है कि इट इज वर्टिकल वाली इलिप्स? परवाह क्लास में है आप? जी सर मैं हूँ। थोड़ा लेट रिप्लाई करना था, अभी तो जस्ट 1 मिनट गुजरा था। सर नहीं पता मुझे। नहीं पता सीरियसली? हाँ। पता होगा बट जहन में नहीं आ रहा। कैसे पता लगेगा कि पता है या नहीं पता? आप जवाब बताएंगे तब पता चल जाएगा। तो आप क्यों नहीं बता पा रही जवाब? ये तो बहुत आसान बात है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी मैं तमाम एक्सपर्ट लोगों को पढ़ा रहा हूँ इलिप्स के। नहीं ऐसा? पता नहीं सर। सर वो इसके वाई सर वाई स्क्वायर के नीचे 25 है इसलिए वो बड़ा है। वाई एक्सिस पे वो मतलब ज्यादा लेंथ है तो इस वजह से वो वर्टिकल। हाँ वेरी गुड। पर वह क्या कहा है मोइज ने? वाई के आप नीचे। आप तो बताइए, आप तो पूछवा जो दी है। नहीं सर वो इतना अटक अटक के बता रहे थे। वाई के नीचे 25 था। सही तो होगी बोल उसकी भाई। लेंथ ज्यादा थी इस वजह से वो वर्टिकल है। हमें तो इशारा करना चाहिए था और आपको समझ आना चाहिए था। शुक्र करें मैंने तो बुलवा दिए। सर बता दिया ना। नहीं सही नहीं बताया। दो गलतियां हैं। पहली बात, ये आपने लेट रेस्पॉन्ड किए, और सेकंड के आप प्रेजेंट नहीं थी मेंटली, मुझे ऐसा लगता है। साथ कोई गेम्स वगैरह तो नहीं खेल रही मोबाइल पे? नहीं सर मैं नहीं खेल रही। मैं आपको ही सुन रही हूँ। चले, साथ कोई और एप्लीकेशन गलती से खुल गई हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर सिर्फ लैपटॉप ऑन है और कुछ नहीं। चले। अच्छा, अब ना वो हमें स्टेटमेंट दे देंगे क्वेश्चन में, और हमें इक्वेशन फाइंड करने का कहेंगे। डायग्राम से तो इक्वेशन हमने कर दी है, अभी आपने देखा। नाउ इक्वेशन से कैसे करेंगे, हमारा अब कंसर्न स्टार्ट हो गया थर्ड के पार्ट ए में। सही है। आप किससे पूछूं मैं? 1 मिनट है हमारे पास। कौन? हाँ, मरियम फातिमा। देखिए, सेंटर है -3 2, ए है 2 और बी है 1, और वो कहते हैं कि मेजर एक्सिस इज हॉरिजेंटल। ये कौन से वाली इलिप्स है, हॉरिजेंटल वाली या वर्टिकल वाली? हॉरिजॉन्टल। हाँ गुड। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पहले ना इक्वेशन लिख देता हूँ। ये तो बच्चों बहुत ज्यादा आसान काम नहीं होगा इस क्वेश्चन में, तो आपको नहीं लगता? यस सर हाँ, शायद। शायद क्या? 100%। सेंटर भी दे दिया है, ए और बी भी दे दिए। ये वैसे चाह क्या रहे थे, हमारे लिए थोड़ा सा तो एटलीस्ट मुश्किल क्वेश्चन बना ही देते। आप बोर्ड देखें में ना। भी यही दे दें। क्या कह रहे हैं? बोर्ड में भी यही दे दें। हाँ सही बात है, वहां भूला ना हो ना शीश, ये भी बड़ा मसला है। हाँ। फिर कुछ लोग कहते हैं हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं ना इस वजह से। ये बच्चों आपका डेटा है, जो कि मैं अब फॉर्मूला में ना पुट करने जा रहा हूँ। वैसे ये वाली इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है ना, मेजर एक्सेस इज हॉरिजॉन्टल, है ना? वो तो हमें आइडिया हो गया था वहीं से, मतलब वो सेंटर से और इन चीजों से, सॉरी ए और बी से। चले, x+3 का स्केयर डिवाइडेड बाय 4 प्लस y-1 का स्केयर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू सर 1। 2 y-2। क्यों y-2 क्यों आएगा? अच्छा यहाँ। सेंटर। हाँ हाँ जी हाँ, सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर द करेक्शन। ये इसका फाइनल आंसर आ गया।
क्लियर है बच्चों बात आप लोगों को? यस सर। यस नहीं, सर। नहीं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा थर्ड का पार्ट बी। लेट मी शेयर सारे के सारे पार्ट्स ताकि हमें बार बार इधर ना रेफर करना पड़े, वहीं से उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। हार्डली इसमें मुझे लग रहा है 2 लेक्चर और लगेंगे, तो 9.2 एंड 1 फिर हाइपर बोला कि अच्छा बच्चों थर्ड आ जाएगा हमारा और बी पार्ट आ जाएगा। अब थोड़ा सा उन्होंने टफ करने की कोशिश की है। वर्टिसेस दे दिए हैं उन्होंने हमें 4 2 12 2, और बच्चों बी दे दिया उन्होंने 2। अच्छा अब मुझे एक बात बच्चों बताइएगा कि जो सेंटर होता है ना, वो वर्टिसेस का भी मिड पॉइंट होता है और को वर्टिसेस का भी। तो मैं ना इनका मिड पॉइंट ले रहा हूं, तो उसको मैं लिख दूंगा सेंटर। सही है, ये बात आपको क्लियर है? यस सर। यस 4 सर। 12 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो सेंटर आ रहा है वो आ रहा है 8 एंड 2, यानी कि ये है H एंड K। एवरीथिंग ओके बच्चों? यस यस सर। सर। अब ना हमारा ए रहता है और बी हमें गिवन है। ए क्या होता है? सेंटर से लेकर किसी भी वर्टेक्स फॉर यू ना। सो मैं क्या करने लगा हूं कि A2 का ना 4 2 से डिस्टेंस ले लेता हूं। तो ये आ जाएगा 8, ओह सॉरी, 8 - 4 का स्क्वायर +2 - 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना भला? 16। 4 सर। 4। हाँ, ये ए आ गया, बी आ गया, एच और के आ गया। सो लेट सर मी जी, राइट। जी जी। हम किसी भी वर्टेक्स से डिस्टेंस ले सकते हैं। हाँ, आंसर तो सेम आएगा। सही है सर। ये वैसे कौन सी इलिप्स बन रही है, हॉरिजॉन्टल वाली या वर्टिकल वाली? हॉरिजॉन्टल। हाँ, क्योंकि ए बड़ा है ना और बी यस छोटा सर। है। तो ये हो जाएगा X - 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 +y - 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू। क्लियर है जो बात आप लोगों को? यस यस सर। सर। क्यों भाई, जीमा और फरवा आप लोगों के यस वगैरह नहीं आ रहे? सर मैं तो ये कब से बोल रही अच्छा अच्छा, मेरी तरफ शायद मसला होगा। ये बच्चों बात आपको क्लियर हो गई, तो अब हम इसके पार्ट 4 को पहले देख लेते हैं, फिर पार्ट 3 पे आ जाते हैं। पार्ट 4 देखते हैं। चलिए भाई, पार्ट 4, थर्ड का पार्ट 4। वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। अगेन ना सेंटर लिखना पड़ेगा हमें। सेंटर आपका 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 और 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 0 एंड 5, यानी कि H एंड K। एवरीथिंग ओके बच्चों? यस सर।
सही। अब ना हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम ए फाइंड कर लें फिर बी की करके। ए जो है वो सेंटर से किसी भी वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर और 8 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 यानी कि 3 फाइनल। अब बी के लिए ना हमें थोड़ा सा डिफरेंट चलना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों वो सी स्क्वायर वाला? टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। लेकिन सर जी इसमें हमें कंफर्म तो नहीं है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। अच्छा, इसमें एक बात क्लियर रखिएगा कि सी स्क्वायर का फॉर्मूला हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए ना। तो हमें ये देखना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो इन दोनों को आपस में रोटेट भी कर देंगे हमने ना। जो इलिप्स जिसके लिए ये प्रूफ किया है वो हॉरिजेंटल है, अगर वर्टिकल होगी तो वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगी फिर। ठीक है, यानी सिंपल इज दैट कि सी हमेशा पॉजिटिव आपका आना चाहिए। सही। अब मुझे ओके। ये बता कि सी बड़ा आ रहा है या सी तो खैर हमें इस दफा पता ही है। अब ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 9 - 5, तो यहां से बी स्क्वायर कितना आ रहा है जी 4। बच्चों? 4। अब देखिए अच्छा बी स्क्वायर ही लिखा रहे, खैर हमें चाहिए तो आखिर में स्क्वायर। बी स्क्वायर भी पता लग गया, ए भी पता लग गया, एच और के भी पता लग गया, तो पहले हम जरा जर्नल को ये लिख देते हैं और फिर हम उसमें ना डेटा पुट कर देंगे। हम्म, जी। आप बता सकते हैं एच कितना है? 0। हाँ, 0। सो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर, 9 प्लस y - 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चों बात आप लोग? यस सर। तो फाइनली आ जाएगा 0 - 9। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है, और इसको हमें यहाँ अनफॉर्चुनेटली स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि इसका सी पार्ट जो है वो थोड़ा उसके उससे पहले ना डिस्कशन है एक छोटी सी, तो वो डिस्कशन करके फिर हम उस पार्ट को करेंगे, और वो इम्पोर्टेंट भी है। ये जो हम कर रहे हैं ना इसमें ये वाला इम्पोर्टेंट था, बाकी तो बहुत सिंपल थे। और जो एक पार्ट अभी हमने नहीं किया ना वो भी इम्पोर्टेंट है। सही बच्चों, क्लियर है बात आप लोगों को? ओके सर। यस सर। सर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। वो मैंने उस दिन आप लोगों की